आज हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की। सबसे पहले तो हम देखें कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या होता है और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से हम क्या समझते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट करूँगी कि अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अपन ने अभी तक जो देखा है उसमें अपन क्लीवेज से आगे बढ़कर ब्लास्टुला की तरफ गए हैं और ब्लास्टुला से आगे बढ़कर हम गैस्ट्रुला की तरफ गए हैं। गैस्ट्रुला में अपन ने देखा कि किस तरीके से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं और अपन ने रिसेंटली पढ़ा था कि जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं उनका फेट जो होता है वो फ्यूचर में आगे चलकर क्या बनाएंगी, वो क्या होता है वो अपन ने देखा। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की। ठीक है, सबसे पहले तो अपन समझे कि ऑर्गेनाइजर क्या होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप मैं एक यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया। ये एक फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियो है। ठीक है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर क्या है? एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने मान लिया कि ये एक ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजर होगा ये क्या करेगा? ये सराउंडिंग टिश्यू को स्टिमुलेट करेगा। सराउंडिंग टिश्यू जो भी होंगे उनको स्टिमुलेट करेगा एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए। तो ऑर्गेनाइजर क्या है? एम्ब्रियोनिक टिश्यू है जो ऑर्गेनाइजिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है सराउंडिंग टिश्यू को। जो आसपास के टिश्यू होते हैं उनको वो ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो एम्ब्रियो में डेवलप हो सके। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजर। ये ऑर्गेनाइजर अगर नहीं हो तो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर ही क्या है? आसपास की सराउंडिंग सेल्स को क्या कर रहा है? वो स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट या आप उनको क्या बोलते हो? स्टिमुलस दे रहा है ताकि वो क्या है कि एक स्ट्रक्चर में डेवलप हो सके। और जब ऑर्गेनाइजर टिश्यू अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एम्ब्रियो क्या होगा? वो मर जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई एडिशनल ऑर्गेनाइजर भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए कि भाई ये तो है ही है पहले से, और एक अगर अपन एडिशनल ऑर्गेनाइजर को ट्रांसप्लांट कर दे तो उससे क्या होगा? उससे 2 एम्ब्रियो जो होंगे वो डेवलप होंगे। ठीक है, और ये जो एग्जिस्टेंस है ऑर्गेनाइजर का, ये सबसे पहले जो बताया था ये बताया था हैंस स्पीमान ने। ठीक है, हैंस स्पीमान और हाइल्ड मैंगोल्ड ने, और इनको क्या है? नोबेल प्राइज मिला था 1935 में इनकी इस डिस्कवरी के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है, ये जब कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं ये उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन आप बोल सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बोले कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है, कि ऑर्गेनाइजर जो होता है वो ऑर्गेनाइज करता है डेवलपमेंट बाय गिविंग अ स्टिमुलस टू द सराउंडिंग सेल। जब वो स्टिमुलस देता है सराउंडिंग सेल को, और इस स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं? ये जो स्टिमुलस जो अराइज हो रहा है ऑर्गेनाइजर से उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। ठीक है, और जो टिश्यू, ठीक है, जो कि ये इंडक्शन दे रहा है विच इज गिविंग द इंडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्शन क्या हुआ? कैपेसिटी ऑफ सम सेल टू इवोक ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट रिस्पॉन्स इन अदर्स, जिसको अपन क्या बोल रहे कि ये जो फॉर एग्जांपल ये सेल है इसमें कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी है जो कि दूसरे सेल्स को डेवलप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट रिस्पॉन्स इन अदर्स इज अ वाइड स्प्रेड फिनोमिना इन डेवलपमेंट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंडक्शन। और ये मैंने बताया था कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था बाय हैंस पीमान और हाइल्ड मैंगोल्ड इन 1924। ये भी अपन बात करेंगे आगे कि यहाँ पर कि अगर अपन देखें कि ये डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप या डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है, जब एक पीस व्हेन अ पीस ऑफ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफ्रॉम फ्रॉम सलामेंडर गेस्ट्रुला was transplanted into ventral or lateral position of another salamander gastrula, ठीक है, तो उससे क्या हुआ? इट इन्वेजिनेटेड एंड डेवलप्ड नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट्स।
ठीक है, कि डॉर्सल लिपोब्लास्टुला को इन्होंने यहाँ पर क्या माना है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, और ऑर्गेनाइजर क्या था, हमने अभी बात की थी। ऑर्गेनाइजर वो जो ऑर्गेनाइज करता है डेवलपमेंट बाय गिविंग अ स्टिमुलस टू द सराउंडिंग सेल, और इस स्टिमुलस जो अराइज हो रही है ऑर्गेनाइजर से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये फॉर एग्जांपल ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है, जब इसका डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सलामेंडर गेस्ट्रुला है, सलामेंडर गेस्ट्रुला, गेस्ट्रुला, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर है, ठीक है, जब इसको ट्रांसप्लांट किया इनटू वेंट्रल और लेटरल पोजीशन में, ठीक है, वेंट्रल और लेटरल पोजीशन ऑफ अनदर सलामेंडर गेस्ट्रुला, क्योंकि इसके पास तो पहले से एक और होगा, तो इट इन्वेजिनेटेड एंड डेवलप्ड अ नोटोकॉइड एंड सोमाइट, ठीक है। इट ऑल्सो इंड्यूस द होस्ट एक्टोडर्म टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब, ठीक है। इवेंचुअली अ होल सिस्टम ऑफ ऑर्गन डेवलप where the graft were placed and then grew into a nearly complete secondary embryo। तो एक प्राइमरी एम्ब्रियो बनेगा, एक सेकेंडरी एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और क्रिएचर वाज कंपोज पार्टली ऑफ ग्राफ्टेड टिश्यू एंड पार्टली ऑफ इंड्यूस्ड होस्ट टिश्यू। अगर अपन अभी देखें, ये देखिए स्पीमान और मैंगोल्ड एम्ब्रियो की इंडक्शन 1924, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर है, ये डोनर गेस्ट्रुला है, ये होस्ट गेस्ट्रुला है, ठीक है। जब ये डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर को ट्रांसप्लांट किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूरल फोल्ड डेवलप हुआ, एक्स्ट्रा न्यूरल फोल्ड यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डॉर्सल लिप है, और यहाँ पर डिस्कार्डेड मेसोडर्म ऑपोजिट डॉर्सल लिप, है ना। तो ये बाद में पता पड़ा, इट वाज सून फाउंड दैट ओनली ग्राफ्ट्स फ्रॉम द डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर वे capable of inducing the formation of complete or nearly complete secondary embryo। तो ये डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि खाली ग्राफ्ट जो होंगे वो किसके, डॉर्सल, ओनली ग्राफ्ट फ्रॉम द डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर, उनमें कैपेसिटी थी ऑफ इंड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट और नियरली कंप्लीट सेकेंडरी एम्ब्रियो, ठीक है। और दिस एरिया करस्पॉन्ड्स टू द प्रिजम्पटिव एरिया ऑफ नोटोकॉट, सोमाइट और प्रीकॉर्डल प्लेट। और ये भी पता पड़ा, इट वाज आल्सो फाउंड दैट ओनली एक्टोडर्म ऑफ द होस्ट वुड डेवलप अ नर्वस सिस्टम इन द ग्राफ्ट एंड द रिएक्टिव एबिलिटी वाज ग्रेटेस्ट एट द अर्ली गेस्ट्रुला स्टेज, ठीक है। जो रिएक्टिव एबिलिटी थी वो कब सबसे ज़्यादा थी, एट अर्ली गेस्ट्रुला स्टेज, और वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन होती है, और जैसे जैसे एम्ब्रियो जो होता है वो गेट ओल्डर एंड डिक्लाइन एज द रेसिपिएंट एम्ब्रियो गॉट ओल्डर। तो स्पीमान ने डेजिग्नेट किया डॉर्सल लिप एरिया को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, ठीक है। डॉर्सल लिप एरिया को उसने क्या बोला, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। क्यों बोला, ठीक है, स्पीमान डेजिग्नेटेड द डॉर्सल लिप एरिया द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। क्यों, क्योंकि इट वाज द ओनली टिश्यू कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो इन द होस्ट, ठीक है। यही वो टिश्यू था जो जिसमें कैपेसिटी थी इंड्यूस करने की डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो इन द host। He also termed this inductive event as primary induction। Primary induction क्यों बोला, because he believed it to be the first inductive event in the development। क्योंकि उसने सोचा कि ये फर्स्ट इंडक्टिव इवेंट है डेवलपमेंट में, और उसके बाद में दूसरे जो होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडक्शन। तो जो उन्होंने बोला कि दिस इंडक्टिव इवेंट इज प्राइमरी इंडक्शन, क्योंकि बिलीव उन्होंने ये किया कि इट इज़ टू बी द फर्स्ट इंडक्टिव इवेंट इन द डेवलपमेंट। और सब्सिक्वेंट स्टडी शो दैट मेनी अदर सेल्स ओरिजिनेट बाय इंडक्टिव इंटरेक्शंस और प्रोसेस कॉल्ड सेकेंडरी इंडक्शन। तो यूजुअली सेल्स दैट हैव डिफरेंशिएटेड एक्ट एज इंडक्टर्स फॉर एडजेसेंट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। टाइमिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, और एक बार वंस प्राइमरी इंडक्टर सेंट इन मोशन a specific development pattern in some cells, numerous secondary inductions follow primary induction के बाद में secondary inductions भी follow करेंगे। तो what emerge is a sequential pattern of development involving not only inductions but cell movement, इसके अलावा change in adhesive property of cell और cell proliferation भी होता है। तो
इन सब से ये पता क्या चला, इन शोइंग दैट ईच स्टेप इन द डेवलपमेंट हायरार्की इज नेसेसरी प्रिलिमिनरी फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है ताकि दूसरी स्टेप हो सके। तो हैंस स्पीमैन्स इंडक्शन एक्सपेरिमेंट वेर अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। तो बच्चों यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या है, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, सेकेंडरी इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी इंडक्शन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखा, ठीक है, डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर से आप क्या समझते हैं, और स्पीमैन और मैंगोल्ड के एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बारे में आप बताइए, कौन सा एक्सपेरिमेंट था ये बताइए आप। तो ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज अपन ने बात की प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बारे में, कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर वो टिश्यू होते हैं जो दूसरे जो पड़ोस के जो सेल्स होते हैं, नेबरिंग सेल्स जो होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो डेवलप हो सके, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने इसको बोला है कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को इन्होंने डेजिग्नेट किया है एज अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, क्योंकि ये ही सबसे पहले जो है वो स्टिमुलस करता है नेबरिंग सेल को डेवलपमेंट करने के लिए, और इसीलिए स्टिमुलस को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इंडक्शन। और उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे इंडक्शंस या दूसरे स्टिमुलस डेवलप होते हैं जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में या ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडक्शन। ठीक है, तो आज अपन ने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की आज अपन ने बात की। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।